हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए और क्लर्क के लिए फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। यदि आप इस प्लान पर काम करते हैं लगातार 100 डेज तक, तो आपका हर एक सेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। इसमें हम क्या क्या बताएंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होता है और इसका नोटिफिकेशन जो इसे 1 या 1.5 महीने पहले आता है। तो यहाँ पर 100 डेज बचे हुए हैं, तो इस पर हमें किस प्रकार से काम करना है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें हम क्या क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में इंग्लिश पर आते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में इंग्लिश पर आते हैं। इंग्लिश में हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश जो है मेंस में आता है, प्री मेंस में नहीं आता है, लेकिन हमें साथ में इंग्लिश को लेकर चलना है क्योंकि मेंस में हमें इंग्लिश का भी पेपर देना होता है। इसलिए पहले हम इंग्लिश को देख लेते हैं कि इंग्लिश में हम क्या क्या करेंगे। इंग्लिश में हम करेंगे पहले प्रैक्टिस के लिए एरर पर प्रैक्टिस करेंगे, एरर पर प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मैच द कॉलम करेंगे, मैच द कॉलम कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन करेंगे, आरसी करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, पैराजंबल पर करेंगे प्रैक्टिस, और क्लोज टेस्ट पर करेंगे, और जो है सेंटेंस रिप्लेसमेंट पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में यहाँ डेली बेसिस पर क्या करना है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है और कोई भी एक एडिटोरियल क्लास आपको ज्वाइन कर लेना है और आपको डेली उसे फॉलो करना है और आपको अपने वोकैब सेक्शन पर भी काम करते रहना है। क्योंकि जब आप वोकैब पर काम नहीं कर पाएंगे तो आप वहाँ पर उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो आप कोई भी इंग्लिश का पार्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक देना है, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना है और इसको आपको डेली बेसिस पर आपको एनालिसिस कर कर उसको इम्प्रूवमेंट करना है। फिर इसके बाद आते हैं रीजनिंग सेक्शन पर। रीजनिंग सेक्शन जो है उसमें हमें इसका भी पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पजल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम पजल ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्योंकि पजल जो होता है, पजल पजल लगभग 20 नंबर से ज़्यादा ही पूछा जाता है और अदर पार्ट मिसलेनियस का होता है 15 नंबर का, 12 या 15 नंबर का मिसलेनियस होता है। और जो है ब्लड रिलेशन करना है और इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज करना है, सिलोगिज्म करना है, सेक्शनल मॉक देना है और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर करना है। क्योंकि इसके भी क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अंदर 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अब हम आते हैं अर्थमेटिक पर, इसलिए क्वांट पर आते हैं। क्वांट में हम क्या करेंगे, क्वांट में जो है डेली बेसिस पर पहले इसका हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चन, नंबर सीरीज अल्टरनेट डेज पर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस डेली बेसिस पर लगाएंगे और कोई भी क्लास जो है हम डेली ज्वाइन कर लेंगे क्वांट का। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डीआई के क्वेश्चंस डेली करेंगे और जो है डाटा सफिशिएंसी भी करेंगे और सेक्शनल मॉक और डीआई के क्वेश्चन जो है के सिलेक्ट और डीआई दोनों प्रकार के डीआई को एक साथ लेकर सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से जब आप इस प्लान को 100 डेज तक फॉलोअप करेंगे तो आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे।